कमर सीधी करके बैठेंगे। एक बार स्टार्टिंग में दोनों हाथ गोदी में रखेंगे, एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखो, क्लास शुरू हो उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अगर यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से बातें करने लग जाऊँ कि आप ऐसा करो वैसा करो, तो शायद आप नहीं करेंगे। क्योंकि एक बात बताइए, क्या हम किसी के कहने पे अपनी ज़िंदगी बदल देते हैं क्या? किसी की समझाने पे हम समझ जाते हैं? जैसे किसी ने हमें जीवन के कुछ नए गुर बताए कि भाई तुम ऐसे कर लो, शायद तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। हम उसकी बात सुनेंगे, लेकिन हम एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करते। करते तो वही है ना जो हमारे मन में होती है। सही बात है कि नहीं है? अच्छा चल, दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अब आपसे पूछने जा रही हूँ, क्या आपके जीवन में वही हो रहा है जो आप चाह रहे हैं? बताइए मुझे। जो आप नहीं होता ऐसा। अच्छा, आप सब अपने फ़ोन एक बार प्लीज़ ना ऑफ कर दीजिए। अब दोबारा सुनिए, क्या आपके जीवन में वही हो रहा है जो आप चाह रहे हैं? अच्छा, किसी के संग कितना प्रतिशत हो रहा है? थोड़ा सा आइडिया देंगे? 50% हो रहा है। चलो, किसी का 50 हो रहा है, किसी का 60 हो रहा होगा, किसी का 40 हो रहा है, किसी का 30 हो रहा है। कुछ तो ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो जो सोच लिया तो वो तो होना ही नहीं है। और अगर मैंने कह दिया कि मेरा कुछ काम हो रहा है तो मेरा वो काम रुक जाएगा, नज़र लग जाती है ना। तो ये चीज़ ये बात नोट करने की है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि जो हम सोच रहे हैं वो तो हमारे संग होता ही नहीं है। तो पता है, इसके लिए आप बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं जिसमें ये चीज़ दिखाई जाती है, आत्मविश्वास। अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जब आप अपने ऊपर विश्वास करोगे तो ही आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे मोटिवेशनली स्पीच दूँ ना तो आपको मैं बड़ा जोश भर दूँगी। होता है कि नहीं होता है? हम प्रवचन सुनते हैं तो मैं बड़ा जोश आ जाता है। बस आज से ही माला, आज से ही बुक पढ़ना, आज से ही कर्मकांड। लेकिन क्या उसी कार्य में, उसी सोच में निरंतरता बनी रहती है? नहीं रहती ना। वो 10 दिन रहेगा, 15 दिन रहेगा, फिर धीरे 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 वो काम गायब हो जाता है। तो इस चीज़ का जब रिसर्च किया गया कि देखा भाई ऐसे क्या कारण है कि आदमी जब सुनता है तब तो मोटिवेशनली बहुत स्ट्रांग रहता है, धीरे धीरे डाउन हो जाता है। क्यों हमारे प्रण जो हम लेते हैं पूरे नहीं होते? क्यों हमारे अनुष्ठान बीच में ही टूट जाते हैं? क्यों हमारे लिए व्रत हमें ख़त्म हो जाते हैं? इसका कोई ना कोई एक कारण है। कैसे? जैसे कि अब मैं आपको एक चीज़ पूछती हूँ, कितने लोगों को सुबह जल्दी जगने में समस्या होती है? हाथ खड़े करके बताओ आप लोग। ये स्क्रीन आनी चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको सुबह जल्दी खड़ने में दिक्कत होती है? हाथ खड़े करके बताओ। अच्छा, सब जल्दी जग जाते हैं? सब आराम से? अच्छा भाई साहब को होती है। अच्छा चलो, हम बेसिक समस्या बताते हैं। जो आफ्टर 40-30 हो गए हैं, वो तो थोड़ी थोड़ी एज हो जाती है तो मैच्योरिटी आ जाती है, भाई जल्दी उठो। ठीक है, लेकिन हम बच्चों में अनुपम ये समस्याएं देखते हैं ना कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। आप जानते हैं क्या होता है? वो क्या प्रोसीजर चलती है जिसकी वजह से हमारे लिए प्रण गायब हो जाते हैं? कैसे? देखिए, एक तो समस्या मैंने आपको ये बताई कि हमारे जीवन में लिए हुए डिसीजंस इम्प्लीमेंट में नहीं आते, हम उन्हें व्यवहार में नहीं ला पाते। दूसरी समस्या देखिए, इसको चीख चीख के सब धर्म संप्रदाय यही बातें दोहरा फिरा के उल्टा सीधा करके यही सब बता रहे। सारे धर्म, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, सभी धर्म इन्हीं बातों को रिपीट कर करके बता रहे हैं कि दूसरों को दान दो, ठीक है, अपने पे विश्वास करो, सदैव मुस्कुराओ, दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है, ठीक है, दूसरों की सेवा करो, अपने आप को मोटिवेट करो। कुछ ऐसे विचार हैं जो हम हमेशा सुनते आए हैं कि नहीं आए? क्या कोई भी धर्म इन बातों को डिस्कस नहीं करता है? सब करते हैं। लेकिन सच बताना, ये बात हम खुद अपने अंतरात्मा से पूछें, क्या वास्तव में जो हमारे धर्म ग्रंथ या हमें कहीं से भी बातें बताई जाती हैं हम उन्हें इम्प्लीमेंट में लेते हैं? नहीं ले पाते।
चाहें तो भी नहीं ले पाते। तो हमारे सामने दो समस्या है, एक जो हमें सोशल के लिए कहा गया है, व्यवहार बनाने के लिए कहा गया है, वो हम नहीं करते। दूसरा जो हम अपने स्वयं के लिए भी चाह रहे हैं वो भी नहीं हो रहा। फिर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख, उसको प्रॉब्लम की समस्या देखते हैं पहले। कैसे? इस एनर्जी सिस्टम, मैं आपको इस एनर्जी सिस्टम से आज सारी अंदर की बीमारियां बताऊंगी कि इस एनर्जी सिस्टम में बैलेंस में प्रॉब्लम हो गई है। बस कैसे? ब्रेन से। हमने अपने जीवन के जो भी डिसीजन लिए सब इसी से करते हैं, हमारे पूरे शरीर के पार्ट इसी से संचालित है। तो चलो थोड़ा इसके बारे में जान ले कि एक्चुअली में ये मामला क्या है, क्या गड़बड़ हो रही है सोचने और करने में, हमारे सोचने में और कार्य करने में अंतर क्यों आ जाता है। देखिए, ये हमारे जो ब्रेन की संरचना है उसमें क्या होता है, ये जो ऊपर का सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, सामान्य भाषा में अखरोट जैसा जो दिखता है, इस पार्ट को बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और जो ये इधर के पीछे के आपको पार्ट दिख रहा है जैसे कि सेरेबेलम है, ब्रेन स्टेम है, ये वाले पार्ट और ये पार्ट, ये तो सामान्य मैंने आपको साइंस से बताया। अब मैं आपको उसको साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के हिसाब से समझा रही हूँ। ये जो वाला पार्ट है ये कहलाता है चेतन दिमाग, और ये वाला जो दिमाग है ये कहलाता है अवचेतन दिमाग। दोबारा सुने, ये चेतन दिमाग, ये अवचेतन दिमाग। चेतन दिमाग क्या करता है, इसके बारे में हमें जानने की क्या ज़रूरत आ गई भाई। मैं तो बोल रही थी हम जो सोचते हैं वो क्यों नहीं होता, तो मैं इसीलिए ही बता रही हूँ। मैं आपको कहीं बात प्रवचन नहीं दूंगी, कहीं आपको ऐसा नहीं कहूँगी अच्छा सोचो इसलिए होगा, नहीं। मैं तो आपको आपकी प्रॉब्लम बता रही हूँ, एक्सेप्ट करो तो यूज़ करना। कैसे? आगे देखो, चेतन दिमाग है जो, वो हमारे जीवन का जो निर्माण हो रहा है ना, चेतन दिमाग से समझते हो आप लोग, खाना पीना सोना जगना ये सारे कार्य हम किससे कर रहे हैं? चेतन दिमाग से। लेकिन जो हमारे जीवन की परिस्थितियां हमें नजर आ रही है ना, घर में अनहोनी घटनाएं होना, आर्थिक अभाव होना, गृह कलेश होना, मानसिक परेशानियां होना, इन सब का 90% कारण ये अवचेतन दिमाग है। देख रहे हैं आप, यही इस दिमाग की वजह से ही आज हमारे घर की सारी परिस्थितियां उल्टी पुल्टी हुई पड़ी हैं। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, जो ये चेतन दिमाग है ना, ये चेतन दिमाग तो हमारा भविष्य बना रहा है सिर्फ 10%, और ये दिमाग बना रहा है 90%। हमारा जीवन इसी से संचालित है। लेकिन प्रकृति ने हमारे साथ बड़ा मजाक किया। क्या? ये जो चीज़ है ना, ये तो 10% है जिसका हमें ज्ञान है, और 90% छुपा हुआ है। अवचेतन दिमाग को कोई नहीं जान सकता, हमें भी नहीं पता वो क्या करता है। पता है क्या करता है वो? इसकी प्रोसेसर बताती हूँ। पीछे 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 नहीं, ब्रेन ब्रेन ब्रेन। देखो, अब आप इसको एक साधारण भाषा में समझें। ये एक ऑफिस है, कार्यालय है। इस कार्यालय में चूंकि ये 10 रुपये लेता है सैलरी और ये 90 रुपये लेता है, तो ऑफिसर कौन सा हुआ? ये हुआ ना। अब देखो, अब आप जाइए किसी ऑफिस या कार्यालय में जाते हो, आप कलेक्टर के कार्यालय में गए, ठीक है, तो आप जाते ही आपने अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ नहीं लिया अभी, तो आप सबसे पहले किसके दर्शन कर सकते हो बिना रोक टोक? गेट कीपर के कर सकते हो ना, जो चेयर पे बैठा होगा, चौकीदार या फिर बाबू। डायरेक्ट कलेक्टर से मिल सकते हो क्या? नहीं। ऐसा ही होता है दिमाग में। ये जो चेतन दिमाग है ना, इसको हम सब जानते हैं, जैसे हम बाबू कलेक्टर इनको सबको जानते हैं, छोटे मोटे आदमियों को। लेकिन जो बड़े अधिकारी पोस्ट पे होते हैं उनसे मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है, वही अंदर। तो देखो चेतन दिमाग क्या करता है। अब मैंने आपको एक समस्या उठाई थी, आजकल सबके अंदर है कि हमें सुबह जल्दी नहीं जग पाते। तो देखो उसकी समस्या क्या है। चेतन दिमाग ने क्या कहा, सुबह 4 बजे जगना है, ठीक है। अब देखिए कि अंदर एक गुप्त प्रक्रिया चल रही है जिसकी जानकारी हमें नहीं होती, ये अंदर ही अंदर स्वतः चलती रहती है। कैसे चल रही है देखिए आप। चेतन दिमाग ने कहा सुबह जल्दी जगना है, ठीक है, तो चेतन दिमाग ने मैसेज डिलीवर किया अवचेतन में। कैसे? आगे को देखो, चेतन दिमाग ने तर्क वितर्क किया, क्योंकि देखो चेतन दिमाग से तो हम तर्क वितर्क कर सकते हैं कि मैं सुबह जग सकता हूँ कि नहीं जग सकता हूँ, तो हम चेतन दिमाग से तर्क कर रहे हैं। पॉजिटिव सोचा सुबह 4 बजे जगना है। अब हम देखो नेगेटिव क्या सोच रहे हैं, जगता तो हूँ नहीं, 4 बजे का अलार्म लगा दूंगा, कई बार तो अलार्म भी नहीं सुनता, होता है कि नहीं होता है। अलार्म कब बजा हमें पता ही नहीं चला, या फिर बच भी गया, मम्मी भी जगा गई, और पता है हम रात को हल्ला करके सोते हैं, मम्मी पापा सब जगा देना, ये कर देना, सब कुछ कर लेते, लेकिन हम नहीं जगते। क्यों? क्योंकि चेतन दिमाग से हमने सोच तो लिया था
पॉजिटिव की जगना है, लेकिन हमारा मन कहीं ना कहीं कह रहा था हम जल्दी नहीं जग पाते। अब देखिए प्रॉब्लम होती है यहाँ शुरू। अगर आपने जिस बात पर ज़्यादा विश्वास कर लिया, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, आपने जिस बात पे